गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी, थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज मैं आपके सामने फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म के अंतर्गत कुछ प्रोसेस पढ़ा रहे थे पिछले डेज पर। तो उसका कुछ बकाया था, तो उसको आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें एक्टिवेशन ऑफ ओम, अंडाणु का सक्रियण, अंडाणु किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, इसके बारे में और आगे की प्रोसेस जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम छात्रों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाती है या वह तुरंत आपको उपलब्ध हो सके। तो छात्रों, आज चलते हैं टॉपिक पर। एक्टिवेशन ऑफ ओम, अंडाणु का सक्रियण, अंडाणु का एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है, जिसमें स्पर्म के एक्रोसोमल ट्यूबल्स अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आती है और अंडाणु में कई चेंजिंग प्रारंभ हो जाते हैं, और इन क्रियाओं को ही अंडाणु का एक्टिवेशन कहते हैं। अंडाणु के एक्टिवेशन के दौरान अनेक क्रियाएं होती है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, कॉर्टिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लाई एंड एम्फीमिक्सिस आता है। तो सर्वप्रथम हम आज आपके सामने साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन के बारे में बता रहे हैं, कोशिकीय संलयन, जिसमें जो आपको इस सामने डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म तथा ओवा के कोशिका द्रव का संलयन दिखाया गया है, जिसमें स्पर्म न्यूक्लियस जो ABC में दिखाया गया है, एक्रोसोम और निचले एग्नोलोप। इसी प्रकार से D, E और F, जिसमें एक्रोसोमल ट्यूबल्स, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्मा, पे G, H और I दिखाया गया है, जिसमें स्पर्म न्यूक्लियस है। इस प्रकार से जो प्रोसेस का डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन में देखिए कोशिका संलयन, एक्रोसोमल ट्यूबल झिल्ली, एक्रोसोमल नलिका झिल्ली तथा अंडाणु प्लाज्मा झिल्ली के संयोजन के साथ ही स्पर्म तथा अंडाणु के कोशिका द्रव का संलयन हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। इसके अंतर्गत कोशिकीय संलयन के पश्चात अंडाणु की सतह पर एक कोशिका द्रव उभार बनता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं, निषेचन शंकु कहते हैं। यह उभार कोन के आकार का होने के कारण इसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। कभी कभी यह बेलनाकार तथा लंबे तंतु के समान होता है। फर्टिलाइजेशन कोन स्पर्म को इनगल्फ, परिग्रहित कर रिट्रैक्ट हो जाता है तथा इस प्रकार अंडाणु का कोशिका द्रव स्पर्म को अंदर खींच लेता है तथा अधिकतर जंतुओं में स्पर्म का हेड और मिडल पीस ही अंडाणु में प्रवेश करता है तथा टेल को बाहर ही त्याग दिया जाता है। मैमल्स में कंप्लीट स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करता है। नेरिज में हेड और एंटेरोसेंट्रियोल
अंडाणु में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, कॉर्टिकल रिएक्शन। इसके अंतर्गत जब फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है तो उसके तुरंत पश्चात अंडाणु की परिधीय कोशिका द्रव, जिसे कॉर्टिकल कहते हैं, में अनेक फिजिकल और केमिकल क्रियाएं होती है और इन क्रियाओं को कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। इन क्रियाओं में सबसे प्रमुख फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के मध्य के अवकाश को पेरिविट्टेलाइन स्पेस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तथा परिपीतक अवकाश एस्ट्रास्पर्म के प्रवेश को रोकता है। जहाँ सम एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन झिल्ली के निर्माण का अध्ययन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इन सी अर्चिन एग। समुद्री अर्चिन के अंडाणु में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण। सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के निर्माण का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसका अनिषेचित अंडाणु विट्टेलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आवृत रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स उपस्थित होते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के निर्माण की अनेक क्रियाएं होती है, जिसमें विट्टेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होकर बाहरी आउटर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। विट्टेलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य के स्थान को पेरिविट्टेलाइन स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट, एक्रोसोमल ट्यूबल्स के अंडाणु प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आते ही कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स फट जाते हैं और कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स के फटने के परिणाम स्वरूप इनमें संग्रहित पदार्थ मुक्त हो जाता है, जो 3 घटक मुक्त करते हैं। प्रथम, वलकुट कणों के पटलित भाग जो गहरे रंग के बॉडी के समान होते हैं। ये विट्टेलाइन मेम्ब्रेन के साथ मिलकर इसकी मोटाई में ग्रोथ करते हैं। मुक्त वही गोलिका ग्लोबुल्स हाइली लेयर, जो कि अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है, के साथ मिलकर जुड़ जाती है। नेक्स्ट, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का लाल तरल घटक पेरिविट्टेलाइन द्रव का निर्माण करते हैं। यह द्रव परिपीतक अवकाश को बढ़ने का कार्य करते हैं। यह द्रव पॉलीमोइकोसैकेराइड्स का जल से मिलकर बनता है। नेरिज अंडाणु में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण। नेरिज के अनिषेचित अंडाणु के कॉर्टिकल क्षेत्र में अनेक कॉर्टिकल एल्वुलाई पाई जाती है। इसे वलकुटी कुप्पिकाएँ कहते हैं। वलकुटी कुप्पिकाओं के फटने से अंडाणु प्लाज्मा झिल्ली नष्ट हो जाती है तथा जेली के समान पदार्थ मुक्त हो जाता है और यह पदार्थ
विट्टेलाइन मेम्ब्रेन में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलता है। जेली पीतक कला के बाहर एक मोटा आवरण बनाती है और इसी को फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। बाद में कॉर्टिकल एल्विलाई के टुकड़े मिलकर न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन तथा पेरिविट्टेलाइन स्पेस के निर्माण के परिणाम स्वरूप अंडाणु में एक एक्स्ट्रा स्पर्म के प्रवेश को रोका जाता है, जिसका डायग्राम आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जा रहा है। तो इसमें ऊपर का जो डायग्राम दिखा रखा है उसमें सेहचन के अंडाणु के वल्कुट क्षेत्र में कोशिका दरों में परिवर्तन तथा फर्टिलाइज मेम्ब्रेन का निर्माण दिखा रखा है। जैसे विट्टेलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन और इलेक्ट्रॉन विपेकाई मटेरियल। इसी प्रकार से विट्टेलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन तथा इलेक्ट्रॉन हेमिस्फीयर। फिर नेक्स्ट डायग्राम जो दिखाया गया है सी में विट्टेलाइन मेम्ब्रेन दिखाई गई है। फिर डी में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फिर विट्टेलाइन स्पेस बीच में जो दिखाया गया उसके जस्ट नीचे हाइलाइन लेयर दिखाई गई है। उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दिखाए गए हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो देख रखा है नीरज के अंडाणुओं में फर्टिलाइज मेम्ब्रेन का निर्माण, जिसमें स्पर्म में इंटर कर रहा है, एल्विलाई हो रही है, एल्विलाई ब्रेक डाउन, जो कोनिकल फर्टिलाइज कोन के द्वारा इंटर कर रहा है स्पर्म। फिर लास्ट स्टेज में देखिए स्पर्म टेल बाहर रहती है और जेली कोट बन रहे हैं। इस प्रकार से इनका फर्टिलाइज मेम्ब्रेन का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, इसे उपापचयक सक्रियण कहते हैं। जैसे स्पर्म के प्रवेश के पश्चात अंडाणु में अनेक चेंजिंग होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मेटाबॉलिक दृष्टि से अंडाणु का एक्टिवेशन होता है। स्पर्म के प्रवेश के साथ ही अंड जीवद्रव्य कला पर स्थित एंजाइम इडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाता है और ये एंजाइम 3,5 साइक्लिक एमपी के निर्माण को एक्टिव कर देता है और यह अधिकतर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन को निषेचित अंड के सक्रिय करता है। ये परिवर्तन अनेक है, जिसमें जीवद्रव्य कला की पारगम्यता में परिवर्तन, अंड जीवद्रव्य कला द्वारा जल, इथाइलिन, ग्लाइकोल, फास्फेट और पोटेशियम आयन की पारगम्यता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आयनिक चेंज, अंडाणु के एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप आयन कंसंट्रेशन में भी परिवर्तन हो जाता है तथा निषेचित अंड में सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, चेंज इन रेस्पिरेशन रेट, निषेचित अंड में
ऑक्सीजन खपत बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण दर में वृद्धि, इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। निषेचन के परिणाम स्वरूप अंड में प्रोटीन संश्लेषण दर बढ़ जाती है और ऐसा माना जाता है कि अनिषेचित अंड में प्रोटीन संश्लेषण के सभी घटक उपस्थित होते हैं, परंतु कुछ इनहिबिटरी फैक्टर के कारण प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता और फर्टिलाइजेशन के पश्चात कुछ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम इनहिबिटरी फैक्टर को हटा देते हैं। नेक्स्ट, केंद्र के विभाजन की उत्प्रेरण, इनिटिएशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें स्पर्म का अंडाणु में प्रवेश कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है तथा अंड निक्षेपण के समय अंडाणु द्वितीयक अंडक अवस्था में होता है, जिसका न्यूक्लियस सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन के मेटाफेज में होता है। स्पर्म के प्रवेश से उद्दीपन ग्रहण कर न्यूक्लियस का विभाजन पूर्ण होता है तथा सेकेंडरी पोलर बॉडी अलग हो जाती है और अब अंडाणु का न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। जो इसमें डायग्राम में लास्ट स्टेज में दिखाया गया है, निषेचन कला के निर्माण के दौरान होने वाली घटनाओं को दर्शाता आरेख से विट्टिल एनवेलोप बॉन्ड्स होल्डिंग विट्टिल एनवेलोप टू सेल मेम्ब्रेन एंजाइम फ्रॉम cortical granules dissolve bonds। फिर लास्ट में H2O फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन लेयर और एक सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ आज का नया टॉपिक हम एंड करते हैं। कल हम माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लाई इन एम्फीमिक्सिस के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रोन्यूक्लियस का किस प्रकार से माइग्रेशन होता है तथा एम्फीमिक्सिस क्या होता है। तो आज छात्रों, जो आज आपको सामने जो अध्ययन पढ़ाया गया उसको आप स्टडी कर लीजिए तथा उसको अपनी नोटबुक में नोटेट कर लेना। इसके साथ ही टॉपिक आज आपका यहीं पर एंड होता है।